हेलो बच्चों, कक्षा 10 के लेखन कार्य में ईमेल लेखन आता है। ईमेल लिखना आप सबको मुझे लगता है आता ही होगा, क्योंकि सब बच्चे कंप्यूटर लगभग चलाते हैं। पर फिर भी प्रश्न उत्तर के पक्ष से हम एक बार उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाए। इंटरनेट के माध्यम से हम कुछ ही मिनटों में कोई जानकारी दे देते हैं। आज की दुनिया ईमेल संचार की है। ईमेल संचार का सबसे इम्पॉर्टेंट साधन है और आज शायद ही कोई कंप्यूटर यूज़र होगा जो ईमेल करना ना जानता हो। सबको ईमेल करना आता है और ये हमको तुरंत हमारा समाधान देने में मदद करती है। ईमेल लेखन इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली पर संदेश लेखन, लिखना, भेजना, संग्रह करना सब कुछ शामिल है। अभी इसके कई प्रकार होते हैं बच्चों, 3 प्रकार होते हैं। हम फॉर्मल ईमेल लिखते हैं, इनफॉर्मल लिखते हैं और सेमी फॉर्मल लिखते हैं। मतलब ऑफिशियल है लेकिन हम कई बार उसमें अपने व्यक्तिगत भाव भी एक्सप्रेस कर लेते, तो उसको सेमी फॉर्मल कहते हैं। अभी आपको ईमेल लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है, बस ये बात याद रखिए बच्चों। ईमेल में बच्चों आप कॉपी में आपको बॉक्स बनाना आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो बनाएं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की। आप सीधे शुरुआत कर सकते हैं। बस ऊपर आपको लिखना होगा पहली लाइन में ईमेल लेखन, और एक पंक्ति में जो विषय दिया हो, जिसको लिखना हो, किस विषय पर लिखना, वो लाइन शॉर्ट में लिख दीजिए और फिर अपना ईमेल शुरू कर दीजिए। ईमेल का विषय जो आप लिखेंगे, सब्जेक्ट, वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, लंबा नहीं होगा, और आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक मतलब ईमेल का सब्जेक्ट पढ़ते ही समझ में आ जाए किस टॉपिक पर मेल लिखी गई है, क्योंकि केवल टॉपिक ही पढ़ा जाता है पहले। जब आप अपना मेल बॉक्स खोलते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, वो आपका सब्जेक्ट आ जाता है। तो वो सब्जेक्ट देख करके आप क्लिक कर लेते हैं, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये देख लेता हूँ। जो आपको लगा कि अरे ये बेकार किया है, तो आप उसको इग्नोर मार देते हैं। तो सब्जेक्ट बहुत अट्रैक्टिव और शॉर्ट होना चाहिए। छोटे शब्दों में, अल्प शब्दों में लिखना होता है। छोटे शब्दों में लिखना होता है। अल्प शब्दों यानी शॉर्ट फॉर्म से बचना चाहिए। ईमेल लिखते समय आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करिए, यानी एब्रीविएशंस को बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। फुल पूरे शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे हिंदी में अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी आप पूरा लिखेंगे, बीजेपी नहीं लिखेंगे। और व्याकरण संबंधी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होने चाहिए। ईमेल का फ़ायदा क्या क्या है हमें पता है। हमारे रोज़मर्रा में हम एक दूसरे से संपर्क कर लेते हैं, बड़े फटाफट हम किसी को कोई समाचार दे देते हैं और समाचार हमको मिल भी जाता है। हमारे टाइम को बचाता है, हमारा समय बच जाता है। इसमें कुछ खास पैसा नहीं खर्च होता। बहुत सारे काम आजकल मेल पर हो जाते हैं। ऑफिसर्स के तो आधे से ज़्यादा काम मेल पर हो जाते हैं। शैक्षिक दृष्टि से भी प्रवेश के लिए आवेदन पत्र देना, रिजल्ट पाना, नौकरी के लिए अप्लाई करना, ईमेल भेजना, ये सब काम आजकल ईमेल के द्वारा ही होते हैं और बहुत ही सुचारू और सरल बनाता है ईमेल हमारे काम को। तो संचार का बहुत अच्छा साधन है अभी आजकल, ये इसके उपयोग है। अभी पूछा जाए तरीका क्या है, तो आप सबको पता है। आप अपना मेल जीमेल या जो भी मेल है उसको खोलेंगे, लॉगिन करेंगे। आपका अपना एक लॉगिन आईडी होता है और पासवर्ड होता है। वो पेज खुलता है, उसमें जब आप अपना लॉगिन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो वो पेज खुल जाता है और उसमें वहाँ फ्रॉम और टू लिखा होता है और नीचे सब्जेक्ट लिखा होता है। वहाँ पर आप प्लस का साइन बना होता है, कंपोज लिखा होता है, वहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका मेल बॉक्स खुल जाता है। क्लिक करने के बाद पेज दाईं तरफ खुल जाता है, राइट हैंड की साइड में पेज खुल जाता है। दाएं पेज पर सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, फ्रॉम, फिर लिखा होता है टू और उसके बाद होता है सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट नीचे संदेश आपको लिखना होता है। ईमेल लेखन और पत्र लेखन बिल्कुल एक जैसा है। फॉर्मल जो हम औपचारिक पत्र लिखते हैं वो, और ईमेल लेखन लगभग एक जैसी चीज़ है। बस फ़र्क क्या है, पत्र में हम ऊपर पता लिखते हैं भेजने वाले का, दिनांक डालते हैं और फिर नाम लिखते हैं, संबोधन लिखते हैं, पत्र शुरू करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन और प्रार्थी लिख देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ईमेल में क्या खास बात होती है, सबसे पहले फ्रॉम लिखा जाता है, कौन भेज रहा है, फ्रॉम टू, और कौन भेज रहा है में हम नाम नहीं लिखते, ईमेल आईडी लिखते, भेजने वाले की ईमेल आईडी, जिसको भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी, और फिर नीचे सब्जेक्ट लिख दिया, किस बारे में लिख रहे हैं, और आप अपना संदेश लिख देते हैं। और सब कुछ लेफ्ट अलाइन होता है। ये तो मैं आपको पेपर पे लिखने की बात बता रही हूँ, कंप्यूटर में तो सब लेफ्ट अलाइन आता ही है बच्चों, लेकिन जब हम कागज पे लिख रहे होते हैं तो एक के नीचे एक पहला शब्द आना चाहिए। यहाँ से शुरू होगा, ऐसे ऐसे चलेगा, यहाँ खत्म हुआ। अगर आपको पैराग्राफ बदलना है तो अगला लाइन यहाँ से ही शुरू होगी। ऐसे ऐसे करके हैफेजर्ड आप नहीं लिखेंगे, लेफ्ट अलाइन आप
अपना ईमेल की रचना लिखेंगे, जो विषय है उसकी बॉडी, और नीचे सबसे आखिरी में धन्यवाद ज्ञापन और आपका आज्ञाकारी या आपका करके या अपना नाम लिख करके, और आपका नाम काकागा, आपका नाम और कुछ है नहीं, जब तक आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तक आपका नाम क्या है, काकागा। तो आप अपना नाम लिख देंगे काकागा, या फिर अगर पत्र में किसी का नाम दिया है कि मोहन लिख रहा है तो मोहन का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर आपकी ईमेल समाप्त हो जाए। अब इसमें इन टू, फ्रॉम और सब्जेक्ट के अलावा दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक सीसी और एक बीसीसी। ये क्या होता है सीसी? जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं उसके बाद सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, यानी जो हमने मेल लिखी है वो एज इट इज़ हम और 10 लोगों को भेजना चाहते हैं तो हम उन 10 लोगों के नाम पर सीसी कर देते हैं। तो एक ही मेल लिखी और वो एक साथ 15 लोगों को चली गई, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, सबको वो मैसेज चला गया। मान लीजिए मैं ऑफिसर हूँ, मेरे नीचे 10 लोग काम करते हैं, मैंने एक मेल एक आदमी को टाइप करी और बाकी के 9 लोगों को सीसी कर दिया, तो सेम मेल बाकी के 9 लोगों को पहुँच गई। लेकिन सीसी, जब आप सीसी करते हैं तो अगर मुझे आया किसी का मेल तो उन बाकी के 9 लोगों का भी नाम होगा उसमें, और मुझे पता लग जाएगा अच्छा ये मेल इसको भी भेजी है, इसको भी मिली है, इसको भी मिली है। तो वो जो सीसी के नाम हैं, जो ईमेल आईडी हैं, वो सबको दिखते हैं। दूसरा होता है बीसीसी, इसका अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब मैं चाहती हूँ कि बाकी के जो 10 लोग हैं उनका तो ठीक, लेकिन एक और मेरा फ्रेंड है, मैं उसको भी भेजना चाहती हूँ, लेकिन बाकी लोगों को ना पता चले कि मैंने अपने फ्रेंड को भी भेजा है। तो बीसीसी में मैं अपनी फ्रेंड का ईमेल आईडी डाल दूँगी, तो बाकी के 10 लोगों को तो सीसी हुआ, सबको पता है कि ये हमें मेल मिली और इन लोगों को भी मिली है, लेकिन मेरी फ्रेंड को ये नहीं पता चलेगा कि उस किस किस को मिला और उसको मैंने भेजा, ये बात किसी और को नहीं पता चलेगी। तो वो अगर हम किसी को छुपा के लिखना चाहते हैं तो उसके लिए होता है बीसीसी। अभी बीसीसी आप लिख करके ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं करना किसी को बीसीसी, मैंने केवल सीसी करा है तो बस। लेकिन आप अपनी ईमेल में सीसी और बीसीसी अवश्य लिखें, जिससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको ईमेल का फॉर्मेट पता है। तो आप सीसी और बीसीसी लिखकर सीसी में आप 1-2 आईडी डाल सकते हैं, और उसके बाद एक एरो बना होता है, उसको आप क्लिक कर देंगे तो मेल चली जाती है सेंड, और लिख के आ जाता है सक्सेसफुली सेंड, तो यानी आपकी मेल चली गई है। अब अगर आपने मेल के साथ साथ आप किसी को कोई फोटो भेजना चाहते हैं, कोई वीडियो भेजना चाहते हैं, कोई फॉर्म भेजना चाहते हैं, तो आप अटैचमेंट में जा करके उसको क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को जहाँ से भी आपने सेव करी है वहाँ से उसको अटैच कर देंगे, तो आपकी जो मेल गई उसके साथ साथ आपका अटैचमेंट भी चला जाता है, यानी लोगों को आपकी मेल पढ़ने को मिल जाएगी, और अगर आपने कोई फॉर्म या फोटो या वीडियो भेजा है तो वो भी उन लोगों को मिल जाएगा। बस इतना सा है। तो अभी आपको क्या याद रखना है बच्चों? फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, सीसी, बीसीसी, बस। बाकी उसके बाद जैसे पत्र लिखते हैं वैसे लिख देते हैं। अब आप इसके उदाहरण देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रारूप क्या है इसका? प्रेक्षक यानी फ्रॉम। हिंदी में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा प्रेक्षक, ब्रैकेट में फ्रॉम लिख दीजिए। प्रेषिती, जिसको भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रेषिती। अभी मेल भेजने वाले का ईमेल पता आप लिख देंगे, प्रेषिती यानी को जिसको भेज रहे हैं उसका नाम लिख, एड्रेस आईडी लिख देंगे। फिर सीसी, कार्बन कॉपी, सीसी लिख देंगे, बीसीसी लिख देंगे, सीसी में 1-2 ईमेल आईडी डाल देंगे, बीसीसी को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो कोई एक आईडी डाल भी सकते हैं। अभी आईडी भी सब आपको फेक बनाने, क्या, abc@gmail.com, xyz@gmail.com, @yahoo.com, आप कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं, या @gmail.com, आप इस तरह से ईमेल आईडी फेक लिख सकते हैं। उसके बाद आप सीसी बीसीसी हो गया, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में आप जो भी है उसको शॉर्ट में सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर संबोधन देते हैं हम, आदरणीय लिखते हैं या महोदय लिखते हैं हिंदी में हम, या सर लिखते हैं, वो आप देख करके और लेफ्ट अलाइन करके अपना ईमेल लिख देंगे 3-4 पंक्तियों में। बहुत शॉर्ट लिखना है बच्चों, कम लिखने पे नंबर कटते नहीं, ज़्यादा लिखने पे कट जाएंगे। तो आप 2-4 पंक्तियों में अपनी बात को पूरा करिए और लास्ट में धन्यवाद ज्ञापन दीजिए, इस कार्य के लिए धन्यवाद। और फिर अगर आपको अटैचमेंट, एक वहाँ लिख दिया अटैचमेंट, और अगर कुछ करना है तो करना है, नहीं करना है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, और नीचे अपना नाम लिख करके हस्ताक्षर कर दीजिए, यानी अपना नाम लिख दीजिए, खत्म। मेल करते समय डेट जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब हम मेल जाती है तो उसमें डेट अपने आप आ जाती है। लेकिन फिर भी आप जहाँ पर टू लिख रहे हैं बच्चों, या फ्रॉम और टू लिख रहे हैं, वहाँ पर आप डेट डाल दीजिए, क्योंकि आप तो कॉपी पे लिख के भेज रहे हैं ना, आप तो कंप्यूटर पे नहीं लिख रहे हैं, तो आप उसमें डेट जरूर डाल दीजिए।
वरना कंप्यूटर पे हमको डेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप डेट दिखा देता है कि इस तारीख को डेट को आपको ये मेल्स आई हैं। तो जहाँ आप 2 लिख रहे हैं वहाँ पर आईडी डालिए और राइट साइड में आप डेट लिख करके डाल दीजिए। अभी एक आध उदाहरण देखिए। अपने मित्र को अपनी जन्मदिन की पार्टी के लिए निमंत्रण हेतु लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, 100 शब्द का मतलब 10 लाइनें, 10 लाइनें मतलब 100 शब्द मतलब टोटल मिला के, यानी जो मटेरियल है वो आपका 3 से 4 लाइनें ही होगा, बाकी सब मिला करके 100 शब्द हो जाएंगे आपके। तो प्रेक्षक फ्रॉम एक xyz@abc.com, प्रेषिती टू def@gmail.com, फिर सीसी आवश्यकता अनुसार आपको ज़रूरत है तो एक आईडी लिख दीजिए, बीसीसी ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आप सीसी बीसीसी जरूर लिख दीजिए और वो कोलन का डॉट लगा करके छोड़ दे सकते हैं, चलेगा। हमें नहीं सीसी करना, नहीं बीसीसी करना, लेकिन आप सीसी बीसीसी जरूर लिख दें बच्चों। और अंग्रेजी में ही लिखें, हिंदी में भी लिख सकते हैं, सामे बड़ी की मात्रा सीसी भी लिख सकते हैं, पर आप यहाँ पर सीसी और बीसीसी अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। फिर विषय लिखकर कोलन लगाकर पार्टी का निमंत्रण, शॉर्ट हो गया। उसके बाद आपने अपना बॉडी लिखेंगे, प्रिय राकेश, मुझे लगता है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा, इसलिए मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 10 जुलाई की तारीख को स्टार हॉल में जन्मदिन की पार्टी है, जिसका समय रात में 10 से 12 बजे तक है। आपको इस बर्थडे पार्टी में जरूर धन्यवाद। नीचे अटैचमेंट लिखा हुआ है, अगर आपको लिख डालना हो अटैचमेंट तो करें, और नहीं तो मुकेश लिख करके खत्म मेल। अटैचमेंट आप लिख जरूर दें बच्चों, और ऐसे ही लिख दें अटैचमेंट कोलन लगा के आवश्यकता अनुसार। इससे क्या होगा, आपको फॉर्मेट पूरा पता है, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा और आपको पूरा 5 में 5 नंबर देगा। ठीक, तो क्या क्या लिखेंगे, प्रेक्षक फ्रॉम, प्रेषिती टू, सीसी बीसीसी, विषय, बॉडी, धन्यवाद, अटैचमेंट और नाम। बस अभी इसमें अलग क्या है, बाकी तो सब लेटर की तरह है, प्रेक्षक फ्रॉम, प्रेषिती टू, सीसी बीसीसी, यहां तक सिर्फ आपका अलग है और बाकी तो कुछ अलग नहीं है बच्चों। बाकी तो आप जैसे लेटर लिखते हैं ऑफिशियल लेटर, उसमें भी आप विषय लिखते थे, आपने विषय लिख दिया, जैसे आप संबोधन देते थे संबोधन दे दिया, जैसे पत्र लिखते थे वैसे यहाँ पे आपने 2-4 लाइनें लिख दी, जैसे धन्यवाद ज्ञापन देते थे वैसे धन्यवाद दे दिया, एक अटैचमेंट और आपने लगा दिया इसमें और अपना नाम लिख दिया। अब कहीं पर जहां आपने टू लिखा है या जहां आपने विषय लिखा है, कहीं पर डेट और लिख दें, दिनांक जरूर डाल दें ऊपर कहीं राइट हैंड पर ऊपर। नहीं डालेंगे तो नंबर कटेंगे नहीं, क्योंकि होता नहीं, ईमेल फॉर्मेट में डेट नहीं होती, पर आप डेट लिख सकते हैं। बस ये है तरीका ईमेल राइटिंग, और ईमेल राइटिंग बहुत आसान, क्योंकि पत्र लिखना आपने 6th क्लास से सीखा हो। एक ईमेल फॉर्मेट और देखिए, शर्मा सोसाइटी की मुख्य सीवर की मरम्मत हेतु लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। अभी शर्मा सोसाइटी है कोई, उसकी जो सीवर लाइन है वो खराब हो गई है, उसके मरम्मत के लिए ईमेल लिखनी है। तो अभी कौन मरम्मत करता है, सीवर लाइन की मरम्मत कौन करता है, जो कोई डिपार्टमेंट होगा वही तो मरम्मत करेगा। किसी डिपार्टमेंट में हम लेटर डालेंगे, मेल लिखेंगे कि भाई रिपेयरिंग डिपार्टमेंट कोई होगा या सोसाइटी का कोई डिपार्टमेंट होगा जो केयर करता होगा, तो आप लिखेंगे प्रेक्षक यानी फ्रॉम, यानी आप लिख रहे हैं। अब इसमें आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आप abc@gmail.com, प्रेषिती जिसको भेज रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है, xyz@gmail.com, सीसी कोलन लगा के छोड़ दीजिए, बीसीसी कोलन लगा के छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, विषय शॉर्ट में लिखिए, सीवर मरम्मत के लिए अनुरोध हेतु। अभी जैसे पत्र में लिखते थे ये कार्य करने हेतु, इस कार्य के संबंध में, इस कार्य के लिए, जैसे आप विषय बनाते थे वैसे ही विषय यहाँ बना देंगे। उसके बाद आप संबोधन दे देंगे, महोदय। अब आप वहाँ पे कौन है वो तो आपको पता नहीं है, लिख दिया महोदय, शर्मा सोसाइटी की मुख्य सीवर टूट गया है जिसके कारण नाले का गंदा पानी सड़क पर आ गया है, बहुत ज़्यादा गंदगी और बदबू फैल रही है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस नाले की मरम्मत करवाएं। मुझे आशा है आप इस मरम्मत को जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे, धन्यवाद। अब अटैचमेंट लिख के छोड़ दीजिए और अपना नाम लिख दीजिए। तो ये हो गया ईमेल का फॉर्मेट, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 2 चीज़ें, केवल 3 चीज़ें याद रखनी है, फ्रॉम, अभी हिंदी का नाम याद रखना है, शब्द याद रखना है, प्रेक्षक और प्रेषिती, प्रेक्षक प्रेषिती, उसके बाद सीसी बीसीसी, विषय, आपका संबोधन और लेटर लिख लिया पूरा, और लास्ट में आप एक अटैचमेंट शब्द लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं भी लिखेंगे तो इससे नंबर नहीं कटेंगे। सीसी बीसीसी अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और ऊपर प्रेक्षक प्रेषिती तो जरूरी है, सब्जेक्ट जरूरी है, और साथ में राइट हैंड साइड पर कहीं पर दिनांक डाल दें। बस अभी इसका बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप बॉक्स बना देते हैं तो उसमें नंबर नहीं कटेंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है बॉक्स बनाने की, केवल ईमेल ऐसे ही लिखिए आप,
ऊपर लिखकर ईमेल लेखन लिख करके और आप अपनी ईमेल लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर साइड में डाल दीजिए। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ईमेल लिखना समझ में आया होगा। ईमेल लेखन के कुछ उदाहरण पढ़ लीजिए, एक 8-10 उदाहरण भी अगर आप पढ़ के चले जाएंगे तो आप आराम से ईमेल लिखेंगे। और ये मेरा सजेशन है कि स्वव्रत लेखन की जगह ईमेल लेखन करिए, आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे और बहुत कम समय लगेगा आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।